वो 90 दिन का टाइम था, अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो करप्शन तो फिलहाल कॉल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिबल समझते थे और उनको बार बार कोट करते थे, 2015 में 117वें नंबर पे थे, 16 में हम 116वें नंबर पे थे, 17 में 117 जब ये हुकूमत आई 117 नंबर पे थे। 2019 में हमने छलांग लगाई और हम 120 पर चले गए, और 2020 में हमने छलांग लगाई और हम 124वें नंबर पे चले गए। यानी 7 मुमालिक हमारे से आगे गए हैं अपनी करप्शन की डीलिंग में। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। आज शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट्स की और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे डेटा पुराना, बिल्कुल डेटा पुराना नहीं है। 13 सोर्सेज इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 13 मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के केस में 8 सोर्स इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से 2 का डेटा 2019 का है, बाकी 6 का डेटा 2020 का है। तो ये डेटा पुराना नहीं है, नया डेटा है, जिसके मुताबिक कम से कम 2 इश्यूज ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के नंबर्स या जो वैल्यू है या जो स्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। अब रोला यह है कि अब वो आके कहेंगे इसकी भी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर है। अली नवाज जमान साहब, मुझे यकीन है, मुझे ये समझाने की कोशिश मुकम्मल तौर पे करेंगे कि सर ये हम नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत है, आप गलती से हमारी तरफ आ गए। नफीसा शाह साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा आपका भी। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मिफ्ता साहब आज बहुत खुश, वो मुझे याद आ गया पुराना डायलॉग अमिताभ की फिल्म का, खुश तो बहुत हो गए तुम। तो आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत, मुझे यकीन है बहुत ज्यादा खुश होंगे कि ये खेलेंगे भी। जरा उनको खेलने देता हूं, उनका दिन है यार। मिफ्ता इस्माइल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 4 और गिर गए, यानी हमारे आगे पीछे के लोग भी आगे चले गए, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक विसी को, साड़ी कारकर्दगी भी खराब होगी, और कुछ साथ वाले भी काम करके आगे चले गए होंगे। हम 124वें नंबर पे आ गए सर इनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी अच्छी नहीं मिली, इनको मुर्गियां भी अच्छी नहीं मिली, इनको किसान भी अच्छे नहीं मिले जिन्होंने गेहूं गंदम उगाना कम कर दिया। अब सच्ची बात यह है कि देखें, खुशी की बात नहीं है, ये एक बड़ी लम्हा फिक्रिया हमारी कौम के लिए है, और बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक पार्टी जो कि आई थी करप्शन के खिलाफ बात करते हुए, हम समझते थे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम झूठे हैं, लेकिन कम से कम वो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, वो आए थे। और आज इन्होंने आके क्या करा है सर, उन्होंने आके 6 हफ्ते के अंदर उन्होंने चीनी लॉबी के सर पे के सामने माथा टेक दिया 6 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद सब्सिडी देना शुरू कर दी। 15 दिन के अंदर कामिल क़यानी साहब आए और अद्वियात की कीमतें 400% बढ़ा दी, 500% बढ़ा दी। 15 दिन लगे ईमान से, मतलब कम से कम 1-2 साल तो रेजिस्ट कर लेते पैसों की, उसको पैसों के। वैसे मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, अगर इजाजत दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान आया है इस चीज पर। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। क्यों किया ये जरा ये तो आप ही समझाएंगे भाईजान, जब आप इस कारनामे पर आप बता दूं आगे उन्होंने क्या बात कही है। उन्होंने एक और चीज कही, शायद उनको ब्रीफ किया होगा शहबाज गिल साहब ने। उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017-18 का डेटा हासिल किया है, जब ये उर्दू का तर्जमा कराएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। सो सर उर्दू तर्जमा करा लो, लेकिन इन्होंने पता नहीं कि ये डेटा 2019-20 का है, 2 का 19 का है, 6 का 20 का डेटा है सर ना हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उनसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना उनसे ज्यादा उर्दू भी अच्छी बोल सकते हैं, और ना उनसे ज्यादा हम हैंडसम हैं। ये बात तो हम पहले से मान लेते हैं, लेकिन सर थोड़ी सी मैथ हमें भी आती है। हम में से भी कुछ लोगों ने मास्टर्स कर लिए हैं, कोई पीएचडी कर लिया है, मतलब थोड़ी बार हम भी पढ़े लिखे हैं। और सर ये डेटा जो है, इसमें आपने जैसा बताया कि सिर्फ दो ग्रुप्स का ऐसा डेटा था इंस्टीट्यूशन का जो 2019 के थे। मैंने एक वीडियो भी निकाली है जिसके अंदर बाकी तो 6 जो थे वो 2020 के डेटा थे। तो ये किस बात पे बात कर रहे हैं आप देखें ना, 2019 में भी 120 पे ले आए थे। अब ये देखें कि जब हम आए थे 132 पे थी, हम फौरन इसको लेके आए 124, फिर 117 पे ले आए, और 4 साल मेंटेन करा 116, 117 पे। तो इनको सर थोड़ी सी तो कम से कम शर्म आनी चाहिए ना, कि इस पे इन लोगों को आज कम से कम इधर आके झूठ नहीं बोलना चाहिए कि डेटा पुराना है, ये हो गया वो हो गया, कि हमको अंग्रेजी अच्छी आती है, हम बड़े हैंडसम हैं। मतलब आप ये सोचें सर कि गरीब लोग जब दवाई लेने जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी को छोड़ दें, और जब वो दवाई जो इसके 60 रुपए की लेता था नून के ज़माने में, आज वो अगर 180 रुपए की ले रहा है, तो वो क्या सोचता होगा इमरान खान के बारे में। जब गरीब आदमी चीनी लेने जाता है
और वो 55 रुपए की चीनी 110 रुपए में लेता है, तो वो क्या सोचता होगा इमरान खान के बारे के अंदर। जब वो आटा लेने जाता है और 700 रुपए का भी बैग नहीं मिलता इसको 10 किलो का, तो वो क्या सोचता होगा इमरान खान के बारे में। आज आपने पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से लो इन्फ्लेशन कंट्री था, फूड इन्फ्लेशन को पाकिस्तान में आपने एक बड़ा मौमा बना दिया है। आपने 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक दिए हैं। और जो आप बात करते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, छोड़ दे 90 दिन को, मैं कहता हूं कि चलो बेहतरी ना करें। आप ये कहते ना कि 30 साल की गंद थी, अरे 30 साल की गंद थी तो सफाई शुरू कर दो ना, तुमने तो और कचरा भर दिया है। ये पाकिस्तान की मईशत का वही हाल इन्होंने करा है जो लाहौर की सड़कों का बुजदार साहब ने किया है, कि वहां पे कूड़ा पड़ा होता है। वो लाहौर में नहीं पड़ा होता था पहले कूड़ा। ठीक, मुझे तो आप ये कह रहे हैं कि सब खराब कर दिया इन्होंने। मैं जरा अगर इजाजत दें तो आज आपको तबर्रा होगा, आप सुकून से ये तबर्रा सुनेंगे, जवाब भी देंगे, फिक्र नहीं करना जवाब देके यार, हर चीज का जवाब नहीं होता है। चलिए जी नफीसा शाह साहिबा, ये करप्शन में हम 124वें नंबर पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लगातार इनके पहले साल 117 पे आया इंडेक्स, वो भी उससे पहले साल से बदतर था, यानी कि ज्यादा खराब था। फिर 120 पर आया, यानी कि और करप्शन इंडेक्स में इंक्रीज हुई, और अब 124 आया तो मजीद इंक्रीज हुई। अब ये देखें कि 2.5 साल में मां सिवा इनका यही बयानिया, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नैब के ऊपर नैब न्याजी कटजोड़, किसी को अरेस्ट, किसी की वैसे मैं माफी चाहता हूँ, खुशियां कर नैब की तारीफ की गई, पूरी एक कैंपेन। मैम अगर आप एक चीज सुन ले, नैब की तारीफ की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसने तारीफ की है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए मैं उसमें नहीं जाती, नैब अभी आप जा रही हैं उसके अंदर, और मैं या तो पूरा जाए या बिल्कुल ना जाए। मेरा ये क्वेश्चन है कि नैब इनका मेन हथियार है करप्शन खत्म करने का। अच्छा। क्या करप्शन खत्म हुई? हमारा तो ये सवाल है कि नैब के जो ऑफिशियल्स हैं, निचले लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, उनके एसेट्स की भी इंक्वायरीज होनी चाहिए। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो प्ली बार्गेनिंग कराते हैं, किन टर्म्स और कंडीशंस पर वो रेट सेट करते हैं, उनके अपने एसेट्स आप देखें कि किसके नाम एक एक के पीछे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या ये नैब के ऑफिसर्स करते हैं, और उसके बावजूद आपकी करप्शन जो है वो वैसे आपकी ये बात ठीक है। देखिए यही एहतसाब नफीसा शाह साहिबा होता ये है। 50 लाख घर एक तरफ कर ले, 1 करोड़ नौकरियां एक तरफ कर ले, जो उन्होंने एक सर दर्द किया हुआ था पूरे मुल्क का कि करप्शन का खात्मा होगा, ये होगा, वो होगा, उसकी आप इसका अक्स ये देखा है आपने कि खुद एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी ये कह रही है कि करप्शन बढ़ी है। इसके पास इसके ऊपर क्या जवाब? मैं जवाब ले लेता हूं उनसे। मुझे एक बात बताएं, वैसे आप ये बात बहुत अच्छा नुकता आपने उठाया नफीसा शाह साहिबा के नैब के अफराद के सासे चेक होने चाहिए। वो जब आपके सासे चेक करते हैं आपको तो प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना उस वक्त, आपसे पूछते हैं ये सासे आप कहां से लेकर आए हैं, दिस इज एसिड बियॉन्ड मीन्स, आप कैसे पूछते हैं तो आप लोग रोला डाल देते हैं। वैसे मैं कहता हूं दोनों से पूछना चाहिए। नहीं है कि अलीमा बाजी को एनआरओ दे दें, खान साहब एमनेस्टी ले ले, खान साहब को जुर्माना करके उनकी तजावुजात रेगुलर कर लें, और बाकी जो खोखर बरादरान है उनका घर ढेर कर दें। आप गरीब जो है इधर उनके हजारों की तो आप ये कह रहे हैं कि या तो अलीमा खान साहिबा का भी एहतसाब करें, या आप कह रहे हैं अगर उसका नहीं किया तो हमारा भी ना करें। मुझे समझा दें आप किस जगह खड़े हैं इस पर। कह रहे हैं ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड, और अकाउंटेबिलिटी जब होती है तो आप उसको सियासी इंतकाम क्यों कह देते हैं जी? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जब आप जब आपसे सवाल पूछा जाता है मैडम तो आप उसको सियासी इंतकाम क्यों कहते हैं? आप क्यों कहते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? मेरे से सवाल पूछते हो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप उनसे पूछे ना ये सवाल। मैडम मैं सरे पैलेस पर क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कहा ना जी, वो तो आला अदलिया के जस्टिस है, मैं तो नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ बकौल उनके। मैम आप आज की बात कर रही हैं, मैं 2012 में बेनजीर भुट्टो साहिबा जिस वक्त सरे पैलेस के ऊपर जरदारी साहब ने क्लेम किया, उस वक्त भी वो कहती थी कि ये पॉलिटिकल, या 2007 में माफी चाहता हूं, वो कहा उस वक्त भी कहती थी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम के केसेस है हमारे ऊपर। कितने केसेस थे जरदारी साहब के ऊपर, कितने साल जेल में रहे, और उन केसेस का क्या हुआ? आप बताएं ना, यही इदारे हैं ना। ब्रॉडशीट बता तो रहा है कि एनआरओ हो गया, फिर कहीं ना कहीं मामला तय हो गए, डीले हो गई और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है सर
ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ सर ठीक बात नहीं, देखिए, ठीक नहीं है मैं- सर। मैं ये बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर किसी चीज में तो बढ़ रहा है, करप्शन ही सही सर, कोई गल नहीं, ये तो क्लेम होना चाहिए आपका। देखें हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए हम उस जमात में से नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये नंबर्स आए हैं, ये बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं काशिफ भाई। अगर मैं इसको कहीं आके आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, मैं नहीं कर सकता हूं। फैक्ट एंड फिगर्स हैं ना, मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी का। सर फैक्ट्स भी पुराने नहीं हैं, बिल्कुल 2020 के और 2008-6 उसमें से 2020 के और 2019 के। आई नो ऑल दीज थिंग्स। इस पे और काम करने की, अगर आप ये तो नहीं कह सकते। देखें हमारी जो पार्टी, बिल्कुल अभी मिफ्ता ने ठीक कहा, हमारी पार्टी का जो मेन जिस चीज के ऊपर बनी है वो एहतसाब के ऊपर बनी है। मिफ्ता ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें अपोजिशन बुरी मिली, नून लीग बुरी मिली, हमें फिगर्स बुरे मिले, हमें इकॉनमी बुरी मिली, पूरी एक चीज भूल गए। ये तो आपको अच्छी मिली थी। नहीं सुने मैं कह चोर और डकैत हमें बड़े प्रोफेशनल मिले, और उनका इतना तरीका है कि हर रोज नई चीज सामने आ जाती है। जैसे अपनी ब्रॉडशीट की बात की है, और इसमें ये बड़ी अलार्मिंग चीजें हैं जिसको काशिफ भाई मैं इधर जस्टिफाई करने नहीं, हमें अपनी सिमत ठीक करनी पड़ेगी। इन फिगर्स को देख के मैं बात कर रहा हूं। नून लीग ने आपको इकोनॉमी बुरी थी, नून लीग ने आपको ट्रेड डेफिसिट्स दिए, नून लीग ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके दे दिया, लेकिन उन्होंने 117 पे आपको दी थी करप्शन इंडेक्स, आप उस 117 को भी 124 पर ले। वो ये रहा है काशिफ भाई, मैं फिर आपको ये बात दोबारा ये बात करने की कोशिश करूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी जगह से, अपने दलाइल से बात करने का मकसद है हमने हर माफिया को हेड ऑन लिया हुआ है। माफिया के पंजे गड़े हुए हैं सिस्टम के अंदर, और उस सिस्टम में से निकलते हमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि बड़े अलार्मिंग सर, आप माफिया को टेक ऑन करते हैं, वो करप्शन शुरू करते हैं। नहीं करप्शन नहीं सर। देखें अब जैसे चीनी है, अब मुझे पता है वीट है, अब सिंध अगर 6 महीने से रिलीज नहीं कर रहा और गंदम की प्राइस सबसे ज्यादा सिंध के अंदर हुई है, इंपैक्ट तो सारा फेडरल, ताने तो सारे फेडरल गवर्नमेंट को पड़ते हैं ना सर। अगर चीनी है और हम कह रहे हैं कि हमने केनिंग, आज पहली दफा एग्रीकल्चरिस्ट को 240-260 की शुगर गन्ने की प्राइस मिल रही है, उसका जो इंपैक्ट आ रहा है और उसको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट से, और जिस तरह माफिया उसके अंदर काम कर रहा है, मसाइल तो है ना। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं है। अब देखें आपने कहा 4 चीजें खान साहब ने कही थी, जिसमें से ट्रांसपेरेंसी हमेशा कोड करते हैं खान साहब। आपने कहा ईस्ट टू डू बिजनेस कितने पे था काशिफ भाई, जब हमारा हुकूमत आई हम लोगों ने 132 से 72 पे लेके आए हैं। कितने पॉइंट्स इजाफा हुआ है कि हमने ईस्ट टू डू बिजनेस बेहतर किया है। नून लीग रेवेन्यू अपनी जनरेशन 3900 अरब पे छोड़ के गई थी, आज हम 4900 अरब पे ले गए हैं। क्या उसके अंदर मुझे बताइएगा, ट्राई टू, कोविड के बावजूद की बात कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर्स कट हुए कि नहीं हुए, टेररिज्म खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये वो पॉइंट खत्म करके गई थी बहुत सारी। देखिए मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हर काम फौज बुरा करती है, पर टेररिज्म नून लीग ने खत्म किया था। आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, जो ड्यू क्रेडिट जिसको जाता है उसको देना चाहिए। आगे सर मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा हुकूमत रही, सुन तो लेना, 2001 हुआ ना, फौज की हुकूमत रही 2007 तक, 2008 में गई ना गवर्नमेंट, दहशतगर्दी रही इस मुल्क में सर। तो रीजंस 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही। अपनी जंग तस्वर अब आप कहेंगे कराची, जब पाकिस्तान का जो स्टेक है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल बैकिंग बड़ी जरूरी होती है, आप भी जानते हैं। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी उसको बैक कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कह रही थी ना ऑपरेशन करो, नहीं कह रही थी। ऑपरेशन करो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये बात के हवाले कर दी, लेकिन कराची का ऑपरेशन तो कर सकते थे ना, नहीं किया। पाकिस्तान उसके अंदर शामिल था कि नहीं था? कहीं भी शामिल नहीं था। ठीक, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कितनी चीजों में बेहतरी आई है, और ये वाकई अलार्मिंग है काशिफ भाई। मैं इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसमें काम होने वाला है और ज्यादा होगा इंशाल्लाह। मिफ्ता साहब वो कह रहे हैं हम 4900 अरब रुपए हमने कलेक्ट किए, और कितने सारे फिगर्स आपके सामने ठोके उन्होंने कि आप लोग कितना खराब ठोके ही है ना यार, इसी का ठोकते हो। मिफ्ता शरीफ आदमी, इसको नहीं ठोकना। कराची वाले ना, उनको ठोकने का लफ्ज पता, उनको ठोकने का लफ्ज ज्यादा बेहतर समझ आता है कराची वालों को। जी सर गुजारिश ये, इन्होंने जिस तरह इसहाक को ठोका था ना, आज तक कोई नहीं ठोक सका। मुझे बात 3900 अरब रुपए में जमा करके गए थे, हमारे आखिरी साल में हम जमा करके गए थे। उसके बाद पहले साल जिसमें कोई कोविड का अंदेशा नहीं था, उन्होंने उससे कम 3800 अरब रुपए जमा करे, जिसमें एमनेस्टी भी इनकी शामिल थी, जिसपे इमरान खान साहब ने कसम खाई हुई थी कि कभी एमनेस्टी नहीं देंगे। बहरहाल उनकी यूटर्न का एक वो अलग दास्तान है। उसके दूसरे साल इन्होंने सर 5500 अरब रुपए की बात टारगेट रखा था, और उस साल भी उन्होंने 3900 अरब रुपए जमा करे, उतने जितने हम जमा 3900 कितने होते हैं सर? 4900 पे छोड़ के गए थे। अब सर मेरी बात सुनो, मुझे नंबर्स तो मुझे थोड़े से आते हैं मुझे। ओ सरकार, आपको नंबर का मसला ही नहीं है, 3900 अरब होते कितने ये बता देना उर्दू जुबान में।
49 या 39? सर अंग्रेजी में बताया था सर, 2 साल मैं 3900 बिलियन पे छोड़ के गया था। पहले साल इन्होंने मुझसे कम जमा करे, जबकि इन्फ्लेशन 8-10% थी। दूसरे साल इन्होंने उतने ही जमा करे जितने मैंने जमा करे थे, अगेन 2 साल का इन्फ्लेशन के बाद। और इस साल जो है ये 4900 की इनका टारगेट है। सर मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि कभी भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी 40% आप पिछले साल से ऊपर टैक्स कलेक्ट पिछले साल से सर मुझे बात कर रहे हैं भाई, आपने इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की हुई थी, मेरे भाई कौन सी जनरेशन की है? मेरे भाई मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। आप मुझे बोलने दे, मेरा रिदम अच्छा, फिर आप अपनी गुफ्तगू जरूर मैं अकेला हूं ना आज। सर मैं सर गुजारिश है, अल्लाह 4900 बिलियन पे आप कभी भी नहीं पहुंचेंगे। 5% आप बढ़े हुए हैं, 8% इन्फ्लेशन है और 5% आप पिछले साल से ज्यादा हैं। वो 4200-4300 तक पहुंचेंगे, उसके ऊपर नहीं पहुंचेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात सर, आप काशिफ भाई आप पूछते थे कि क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे हो रही है। सर मेरी तस्वीर को जरा कहिए, कैमरामैन को क्लोजअप करे, आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आती है। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, मैं अपने आप को करेक्ट कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब यह कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फेयर एहतसाब होना चाहिए, फेयरली होता नजर आना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल जैसे बेचारों को ना जेल में डालें, जिसकी फेरी वो क्या नाम है, वो कैंडी लैंड यार, बच्चा जिसका बिलियंस का बिजनेस अपना हो, वो 2-4-5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की करप्शन नहीं करेगा। सो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती हीरोइन लोगों पे मत डालें, लेकिन एहतसाब और सवाल इन चीजों पर पूछे जाने चाहिए। ऐसे मैकेनिज्म बनाएं जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। सो मैंने करेक्ट कर दिया कि यह बात आपकी ठीक है कि इस निजाम में फेयर एहतसाब नहीं होता, लेकिन एहतसाब होना चाहिए। जो बीबी ने कहा था कि सवाल पूछे जाएं नैब के अफसरों से, ये सवाल पॉलिटिशियन से भी पूछे जाने चाहिए। सर मेरी गुजारिश ये है कि नैब जो अब कर रही है पिछले 2 सालों में, नैब के सर का नाक के नीचे से, नैब तो बड़ी एक्टिव है, करप्शन बढ़ रही है, लेकिन आपने देखे कि बीआरटी पेशावर में 105 अरब रुपए लग गए। हमारी बीआरटी में लगे थे 27 अरब रुपए। सेम लेंथ की बीआरटी है। किसी ने आज तक सवाल नहीं पूछा कि अगर बीआरटी पेशावर, लाहौर में खान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने चोरी करी है, तो क्या मिफ्ता इस्माइल ये सवाल पूछने की जसारत कर सकता है कि बीआरटी पेशावर में खान साहब ने कितनी चोरी करी है 105 अरब रुपए का? यार बता दो, खान साहब तो बड़े शरीफ बंदे हैं, मिफ्ता कहेंगे मैं बात करूंगा। ये किसी ने पूछा क्यों नहीं कि वो बिलियन ट्री सुनामी में जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि आधे ट्री गायब हैं, तो कहां गए? ये पीटीआई को खुद क्यों नहीं दिल होता इंक्वायरी कराने का? वैसे मैं एक बात बताऊं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बिलियन ट्री सुनामी की, लेकिन ये किसी का कह देना आधे ट्री गायब है, 10 अरब में से अगर, या 1 अरब में से 500 करोड़ दरख्त गिन कौन सकता है जाके? मैं पहले भी जब आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी जब इस तरह के बयानात आते थे, मैं कहता कि जरा थोड़े से एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। सर मैं ये गुजारिश गलत बयानी एक्सपेक्ट नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं करता। इसहाकदार के बारे में सच बोल दिया तो हमारे बारे में भी सच, ये झूठ जो गलत फिगर्स नहीं कोट करेगा। अभी बीआरटी की बात की है, आप गूगल करें बीबी अभी, और कॉस्ट ऑफ पेशावर बीआरटी निकाल लें, मेरे तो नहीं है ना जी गूगल, आप उसे बीआरटी करने 71 बिलियन पे खड़ी हुई है, वो 105 अरब पे ले गए। फिर कहते इतना लंबा प्रोजेक्ट, 3.5 साल में प्रोजेक्ट बना है। आज एशियन डेवलपमेंट, ये गलत परसेप्शन क्रिएट हुई है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना कोड करती है बीआरटी प्रोजेक्ट। आज अपनी दुनिया में जब अपने लॉन्च कर रही होती है अपने चीजों को, उसमें बीआरटी को कोड करती है। 3 साल में आपने कॉरिडोर बना दिया, 71 बिलियन रुपीस लगे उसके अंदर। आप ये देखें जो मेट्रो इस्लामाबाद बनी है, कितने अरसे में बनी है? अच्छा चले, आज आप इसके ऊपर इतना क्रेडिट ले रहे हैं। जब शहबाज शरीफ ने बनाई थी, सर गलत फिगर्स शहबाज शरीफ साहब का फिगर चल रहा था उस वक्त 44 अरब रुपए का। वो मिफ्ता साहब इसको 27 कह रहे हैं, वो कहते हैं जमीन की कीमत ऐड करें, जो जमीन बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। लाहौर का 27 है सर, लाहौर का 27 है, इस्लामाबाद का 44, इस्लामाबाद 44 है, पिंडी इस्लामाबाद। एनीवेज, ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं? बॉस निकाले जरा इमरान खान साहब की वो बीआरटी वाले। अब जवाब बीआरटी नहीं, मैं फिगर्स की बात कर रहा था अभी, काशी में मैंने अभी फिगर्स की बात की। सर आप भी कहते थे लोग ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, आज आप कहते हैं बीआरटी में इन्वेस्ट करें। भाई या मुझे बताएं बात क्या हो रही है कि जी सबसे बुरा जो प्रोजेक्ट है बीआरटी है, तो स्टे ऑर्डर के लिए आपने 3.5 साल में स्टे ऑर्डर लिया केपी ने, हमने यार फिर अगर लिया तो गलत लिया यार। मैं कह रहा हूं 3.5 साल में, आप गूगल करें ना, गूगल ये मैसेज है गूगल तरीके इंसाफ का, अली नवाज अमान साहब का केपी गवर्नमेंट के लिए कि अगर आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ तो गलत स्टे ऑर्डर लिया, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने। और सर मैं ये बात कर रहा हूं, इसका क्रेडिट लेना चाहिए। 71 अरब रुपए का आपने प्रोजेक्ट कर दिया,
इस्लामाबाद जो प्रोजेक्ट है उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, 3.5 साल में FIA की रिपोर्ट पढ़ी आपने? सर मैं कह रहा हूं उसकी जितनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट है वो हतमी, आप उसको सील क्यों किया हुआ आपने? वो तो आपकी रिपोर्ट है, पब्लिक कर देना उसको। बिल्कुल कर देना चाहिए। काशिफ भाई क्यों नहीं राय नहीं है यार, मैं काम ये करते, काशिफ भाई काम करते, मैं बात करता हूं केपी गवर्नमेंट से और इसकी एग्जैक्ट लेता हूं। देखिए हर इंसान को, मेरी बात सुनिए अली साहब, मैं ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद। लेकिन ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है। मैं कहता हूं हर शख्स को सच बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। हर शख्स को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूं। सर ये तो नहीं होता ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट है, इट शुड हैव बीन डन ऑलरेडी। ये पब्लिक हो चुकी होनी चाहिए रिपोर्ट। इतनी गलत इसके ऊपर फिगर कोट होते हैं, जो ड्यू क्रेडिट है वो हमारी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और हम उसे हमें लूज कर रहे हैं।